हाय गाइस, वेलकम टू रेगुलर एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल इन पाइथन। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देन हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाइथन। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ रेगेक्स इन पाइथन। रेगेक्स स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, रेग फ्रॉम रेगुलर, ईएक्स फ्रॉम एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्पेशल सर्च पैटर्न होता है जिसका यूज़ किया जाता है टू फाइंड एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। ये पैटर्न स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकते हैं, रॉ स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकते हैं एंड देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज रेगेक्स कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट। इसका भी यूज़ किया जाता है एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन बाद में। सो रेगुलर एक्सप्रेशन एक जस्ट तरीका है, एक कोड है डिस्क्राइब करने का व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट यू आर लुकिंग फॉर इन अ बिगर चंक ऑफ टेक्स्ट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेट्स फ्रॉम गिवन टेक्स्ट एंड दिस इज अ गिवन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में से मुझे डेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। दिस इज फर्स्ट डेट एंड दिस इज सेकेंड डेट। ये करने के लिए पहले मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डेट का फॉर्मेट क्या होगा। मुझे एक स्पेशल पैटर्न बनाना पड़ेगा जिसका यूज़ मैं करूँगा फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेट्स एंड दिस इज़ अ पैटर्न। सो दिस इज़ कॉल्ड एज रेगेक्स पैटर्न टू मैच डेट्स इन दिस फॉर्मेट। एंड ये पैटर्न कुछ इस तरीके से लिखा गया है। इस पैटर्न को ही बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो एक सर्च पैटर्न बनाते हैं। इस सर्च पैटर्न को अप्लाई किया जाएगा ऑन दिस टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट डेट्स। अब डेट पैटर्न एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक पैटर्न है। इस पैटर्न का यूज़ किया जाएगा बिल्ट इन फंक्शंस में। बिल्ट इन फंक्शंस हमें मिलते हैं एक बिल्ट इन मॉड्यूल में कॉल्ड एज आरई मॉड्यूल, जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है टू वर्क विथ रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, क्लासेस है जिनका यूज़ हम कर सकते हैं टू वर्क विथ रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पे आरई मॉड्यूल में एक बिल्ट इन फंक्शन है फाइंड ऑल। इसका यूज़ किया गया है टू फाइंड ऑल मैचेस फ्रॉम दिस टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस सर्च पैटर्न। रिटर्न में हमें एक लिस्ट मिलेगा कंटेनिंग डेट्स। चलिए इसे रन करके देखते हैं। पाई example.py and here you go, a list containing dates. This is the first date and this is the second date present in this text string. तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करके मैंने डेट्स को एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट। दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेट्स फ्रॉम गिवन टेक्स्ट। हम मोर कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं टू मेक मोर एडवांस सर्चिंग। रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, वही रूल्स हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का कहाँ यूज़ किया जाता है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। एंड पहला एप्लीकेशन है डेटा वैलिडेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है डेटा को वैलिडेट करने के लिए। एग्जाम्पल मोबाइल नंबर वैलिडेशंस। मोबाइल नंबर शुड कंटेन 10 डिजिट्स, इट शुड स्टार्ट विद दिस डिजिट्स। ईमेल वैलिडेशंस हो गया। ये जो सारे वैलिडेशंस हैं इनको परफॉर्म किया जाता है वाइल सबमिटिंग फॉर्म्स। जब आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये किसकी वजह से होता है? ये रेगुलर एक्सप्रेशंस की वजह से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशंस में। फंक्शनलिटीज़ लाइक कंट्रोल एफ एंड रिप्लेस। इन फंक्शनलिटीज़ को बनाया गया है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। देन यूनिक्स की जो ग्रेप कमांड्स हैं इनको भी क्रिएट किया गया है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। इंटरनली ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का ही यूज़ करते हैं। एसक्यूएल की कमांड है लाइक ऑपरेटर। इस लाइक ऑपरेटर को भी इंटरनली इम्प्लीमेंट किया गया है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। यही नहीं, डेटा में सर्चिंग ऑपरेशन करने के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है कंटेनिंग ईमेल्स ऑफ क्लाइंट्स एंड मुझे इनवैलिड ईमेल्स को रिमूव करना है। अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके वैलिड ईमेल्स का जो पैटर्न होता है वो स्पेसिफाई करूँगा एंड देन हर एक ईमेल के ऊपर अप्लाई करूँगा, चेक करूँगा। जो ईमेल्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते वो हो जाएंगे इनवैलिड ईमेल्स। उन इनवैलिड ईमेल्स को मैं डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज टू क्रिएट ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स।
देखिए कंपाइलर्स इंटरनली सिंटैक्स एनालिसिस एंड लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस हमें पता है, चेक करता है कि प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स लिखा है या नहीं। सपोज पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड की जगह पर मैंने यूज़ किया डीएफई कीवर्ड और कुछ इस तरीके से गलत वर्ड लिख दिया, तो मुझे तुरंत एरर दिया जाएगा एंड ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। वेराज लेक्सिकल एनालिसिस में हमारा जो प्रोग्राम है उसे डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। कंपोनेंट्स लाइक ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, देन लिटरल्स, कीवर्ड्स, एंड ये करने के लिए इंटरनली रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है। इन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज डेटा एक्सट्रैक्शन। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि कैसे टेक्स्ट में से मैंने डेट्स को एक्सट्रैक्ट किया, तो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। यू कैन एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज डेटा क्लीनिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग। सपोज आपको एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं, अनवांटेड कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं फ्रॉम द गिवन डेटा, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। इन अनवांटेड कैरेक्टर्स को पिक करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट यूज इज वेब स्क्रैपिंग। सपोज आपको XML डॉक्यूमेंट मिल गया और HTML डॉक्यूमेंट मिल गया और आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यू वांट लिस्ट ऑफ URLs प्रेजेंट ऑन वेब पेज, तो URLs का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आप स्पेसिफाई करेंगे बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड पॉलिसीज। साइन अप पेज पे जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिखे आते हैं कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना ही चाहिए, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है और डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। देन NLP में इसका यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैटर्न्स इन डेटा। और भी बहुत सारे यूजेस है रेगुलर एक्सप्रेशन के, दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे विथ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।